राम राम सीताराम सभी दोस्तों को। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अभी हमारी चाय बन रही है। हर रोज़ की तरह 3 बजे की चाय बनानी ही होती है। तो आज है ना कुछ स्पेशल है चाय बनाने के पीछे का भी, कि आज कहते हैं ना कि जब भी भगवान को हमें कहीं बुलाना होता है ना तो हमें याद भी नहीं रहता और वो हमें बुला लेते हैं। हम जब प्लान करते हैं जाते हैं और वो हमें जब बुलाते हैं और हम जाते हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज सुबह से तो मैंने सोचा भी नहीं था, पूरे घर के काम में हम लगे पड़े थे, सास बहू दोनों, और विजय हैं वो अपने खेत के काम में। वैसे हमें फुर्सत भी नहीं है इस तरह से, लेकिन पता नहीं हमारे बड़े पापा आए और बोले कि हमें गधेथर गायत्री माता जी के मंदिर दर्शन के लिए जाना है। तो माँ ने बोला कि मुझे नहीं जाना है, तुम जाओ। तो मैं एक भी बार नहीं गई हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि अब आप कहीं गए ही नहीं है और माता जी के दर्शन के लिए अचानक से आपको बुलावा आ जाए, तो ये तो हमारे सौभाग्य की ही बात है। तो बस गधेथर जाना है तो पहले इसलिए स्पेशल चाहिए कि चाय बना देती हूँ। सब लोग यहाँ आके चाय पीते हैं, उतनी देर में सब ठीक ठाक हो जाए। यानी कि मैं रेडी तो हूँ, पर नील भैया है हमारे, तो थोड़ा उसे फुसलाना तो पड़ेगा। उसको कल है एग्ज़ाम, वैसे उसे आना नहीं है, लेकिन अभी देखिए ये दोपहर के टाइम भी क्रिकेट खेल रहा है। हमारे क्रिकेटर भैया को पता नहीं दोपहर के टाइम में भी खेलना है। नहीं, अगर बीमार पड़ोगे ना तो कल एग्जाम है और अभी 5-10 मिनट ही खेलना है, वरना मैं माँ को बोल दूँगी। वाह वाह, अभी देखिए ये बैट को गिरा दिया, यानी विकेट गिर गई उसकी। तो क्या है ना कि ज़्यादा तूफान मस्ती ना करे, इसलिए फुसलाना पड़ता है। वैसे कुछ तूफान नहीं करता है, लेकिन मस्तियाँ ज़्यादा करता है। तो अभी माँ को है ना मेरे जितनी मस्ती करे वो चलता नहीं है, क्योंकि वो मुझसे कहीं बड़े है। वो मुझे कभी कभी आके क्या कहना कि कभी खुजली करने लगता है, गुदगुदी करने लगता है, कभी होश होश में वो क्या कहते कि मम्मी ये करके समझ सकते हैं परेशान करता है। तो वो माँ के साथ ना करे, क्योंकि माँ के ऑलरेडी पैर दुखते ही रहते हैं। तो इस वजह से हमारे भैया को है ना थोड़ा फुसलाना पड़ेगा। तो अभी बस ये काम कर लेती हूँ, चाय हो जाए और फिर बाद में निकलते हैं। तो मिलते हैं गधेथर गायत्री माता जी के मंदिर पे। तो अभी आ गए हैं पहले हम सिद्धसर, तो पहले उम्मी माता जी के दर्शन कर लेते हैं। तो अभी देखिए हमें उमिया माता जी के बहुत ही बढ़िया दर्शन हो गए हैं, और बापा भी हमारे साथ आए थे, तो बापा भी दर्शन कर रहे हैं। और इस मंदिर के कोतरन काम है, डिज़ाइन है, बहुत ही बढ़िया है। और बच्चे भी दर्शन कर रहे हैं और भोलेनाथ के भी दर्शन हो गए हैं हमें। तो अभी बस देखिए यहाँ नंदी देव है और हम सब मस्ती कर रहे हैं। अभी सबको फोटोग्राफ करना है, तो अभी हमारे मल्हर भैया को तो रिस आ गई है। देखिए यहाँ नदी में बोटिंग की भी सुविधा है और सभी जगह ग्रीनरी है। तो अभी हमें जाना है गधेथर, तो थोड़ी लेट हो रहा है, तो अभी जल्दी निकल रहे हैं, नहीं तो यहाँ बहुत ही सुंदर बाग बगीचे हैं। तो अभी देखने लगे, तो अभी बस जा ही रहे हैं। यहाँ थोड़ा बहुत दर्शन किए और बस निकल लिए, तो थोड़ा बहुत फ़ोटो वीडियो ले लिया है। अभी देखिए सभी लोग बैठने की तैयारी में।
पहुंच गए हैं गधे थे, तो अभी माता जी के दर्शन भी कराते हैं। अभी मल्लू से इंतजार नहीं हो रहा चाय का कि क्या है मल्लू? अभी ये देखिए कुटीर, अभी ये पावन पवित्र जगह ही ऐसी है कि यहाँ आने के बाद शांति ही शांति लग रही है। वैसे शाम का टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, लेकिन इतनी परम शांति है कि पूछिए मत। यहाँ आते ही कुछ अलग ही महसूस हो रहा है, यानी कि आप क्या कहते हैं कि हम शांति में कुछ अच्छा न लगे ऐसा। अभी वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ आई हूँ तो थोड़ा बहुत बना ही लेती हूँ इसलिए, वरना कुछ अच्छा नहीं लगा। ऐसे लगता है कि शांति से ही बैठे। देखिए शंकर भगवान का भी यहाँ सानिध्य है, बहुत ही प्यारा सा है यहाँ, बहुत ही शांति। अभी हमारे मल्हार को तो है ना फोटो ही फोटो बनानी है सबकी। अभी मुंह ठीक रखो, मुंह मल्लू। और देखिए हमारा मल्लू कैसा फोटो लेता है, देखते हैं। फोटोग्राफर मल्लू हमारा। बस ये तो तारो उतारे ले, क्यों उतारे है तारो, ये बंद कर दे। ये हमारे कैमरामैन है मल्हार कुमार। कोई के उतारे आज ना। अभी देखिए यहाँ का नज़ारा, यहाँ से ये पुल दिख रहा है, तो पुल के पास से ही यानी कि ऊपर से ही यहाँ आना होता। देखिए आपको साधन, एक बाइक जा रही है तो पता चल जाएगा। ये पूरी तरह से ग्रीनरी भरा है और पास में पानी है, तालाब है उस साइड। यहाँ ना एक सौभाग्य की ही बात है, अचानक से ही आना हुआ और माता जी के दर्शन भी हुए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वरना मैंने तो सोचा ही नहीं था, घर पे ही थे और कुछ याद भी नहीं था कि यहाँ आएंगे। तो माता जी की जब कृपा होती है तो हमें अचानक से ही बुला लेते हैं और आना भी हो जाता है। तो माता जी का हम दिल से धन्यवाद जितना भी करें उतना कम है, क्योंकि हमें जब कहीं जाना होता है तो कितनी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद आते हैं, लेकिन जब उनका बुलावा आता है तो कोई प्लानिंग नहीं चलती, ऐसे ही आ जाते हैं। तो इस तरह ही कहते हैं ना कि भगवान की कृपा अपरंपार है, जो हमने नहीं सोचा है ना वो उन्होंने सोचा है। हम जो ऐसे ऑलवेज कहते हैं ना कि हमारा जो मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ न कुछ सोचा होता है, कुछ न कुछ करा ही होता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। तो ये बात बहुत आज मुझे फिट लग रही है कि मैंने सोचा नहीं और आ भी गई और दर्शन भी हुए, और अभी लाल बापू जो यहाँ के संत हैं उनके भी दर्शन हो गए होपफुली। तो हम राह देख रहे हैं कि कब वो उनकी जो साधना है उनसे बाहर आएंगे और हमें दर्शन देंगे। हमने गायत्री माता जी के दर्शन तो कर ही लिए हैं, अभी उनके दर्शन करने हैं। तो वो संत तो पता नहीं हम क्या ही कहें, उनके लिए कोई शब्द नहीं और हमारे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं कि हम कह सके, लेकिन उन्होंने कितने सालों तक बैठ के भक्ति की है। हम एक जगह पे 15 मिनट नहीं टिक सकते, उन्होंने 12-12, 15-15 सालों तक एक जगह पे ही जो समाधि लगाई है। तो हमें ऐसे संत महापुरुष के दर्शन है वो हो रहे हैं, तो वो हमारे सौभाग्य की ही बात है। तो अभी थोड़ी देर ठहरते हैं, फिर बाद में जाएंगे घर पे। अभी देखिए हमें परम वंदनीय लाल बापू के दर्शन भी हो गए हैं और पास में बैठे हैं वो राजू भगत है
और हनुमान बाबा तो हमारे साथ ही हैं ऑलवेज, कहीं भी जाए तो सभी लोग उनके दर्शन के लिए लाइन में बैठे हैं। कहीं अपनी दुख दर्द को मिटाने के लिए भी वहाँ उनका ये राह देख रहे हैं। तो अभी बस सब लोग ऐसे ही प्रसाद लेके बैठे हुए हैं। अभी हमारी भी बारी आ गई है उनसे आशीर्वाद लेने की। तो बापू का हमें बहुत ढेर सारा आशीर्वाद मिला। हमारा सौभाग्य है कि हमें बापू के दर्शन भी हुए और उनका आशीर्वाद भी मिला।